उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्क बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये अभी तक आपके पास पेपर में नहीं आया, लेकिन सप्लीमेंट्री पेपर में आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, और ये आपके जो डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं अपने फाइनल पेपर में भी दे रहे हैं। ठीक है, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पेपर में आ जाए। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? A is the midpoint of a segment bounded, ठीक है, segment bounded by the -2 and 3 and 6 and -1। पहली लाइन का मतलब क्या है कि भाई एक लाइन है, ठीक है, तो अभी तक इसने बात की है कि एक लाइन है, उस लाइन के अंदर मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट है वो है ए, ठीक है, और वो जो लाइन जो मिड पॉइंट है वो किस उस पॉइंट से बन रहा है, वो आपको ये पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है यहाँ पे -2 और 3, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? 6 and -1। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये और ये एक पॉइंट लिखा हुआ है। पहली लाइन में कहा गया है कि भाई A इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द लाइन डैश पॉइंट, यानी कि ये दो पॉइंट के दरमियान में मिड पॉइंट है, एक बात की गई है। फिर इसके बाद में क्या कहा गया कि डॉट डाल के फिर लिखा है B। अब B इज अ पॉइंट, B एक पॉइंट है एट 3/4, यानी कि ये रेशो दिए हुए हैं, ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द 4 3 टू द 0 -3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB, यानी कि आपको यहाँ पे इक्वेशन मालूम करनी है। कब मालूम करनी है जरा उसको देखिएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को जो पढ़ने के बाद हमें पता चला है, वो क्या पता चला है कि भाई कि B इज अ पॉइंट, B यकीनन इधर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा। मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है B, ठीक है, ये किससे बन रहा है? B एक पॉइंट है, कहाँ पे है B पॉइंट? B पॉइंट बन रहा है इन पॉइंट के दरम्यान में 4 और 3, यानी कि इस लाइन का जो पहला पॉइंट दिया है 4 और 3 दिया गया है, और 2 दूसरा जो पॉइंट दिया है वो दिया हुआ है 0 और -3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ और यहाँ पे जो रेशो दिए हुए वो दिए हुए थे 3/4 दिया हुआ था, यानी कि m1 यहाँ पे आपके पास 3 बन जाएगा, और m2 जो है वो आपके पास 4 -3 किया तो 1 बन गया। यहाँ पे कह रहा है दूसरी लाइन का जो मेन अब मसला पता चला कि भाई B एक पॉइंट है दो पॉइंट से, लेकिन वहां पे जो रेशो दिए हुए m1 आपके पास क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और m2 जो है दूसरे पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपको पास क्या दिया हुआ है? m2 दिया हुआ है 1। ठीक है स्टूडेंट, तो कह रहा है कि एक लाइन है, A एक मिड पॉइंट है उधर, और B एक इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और डिफरेंट दो पॉइंट के दरमियान में उनके M1 और M2 दे दिए हैं। कह रहा है कि ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है, इनको अगर मल्टीप्लाई कह रहा हूं, इनको अगर मिला दिया जाए तो इस लाइन का, यानी कि AB लाइन का क्या बनेगी? इक्वेशन क्या बनेगी? ये मालूम करके बताएं। तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A is a midpoint of a segment bounded by the -2 3 and 6 and -1। तो लिहाजा A is the midpoint -2 3 and 6 -1, सिंपल। फिर क्या कहा कि इसने कहा B is a point 3/4 of the distance from the 4 3 to the 0 -3। तो लिहाजा B एक क्या है? पॉइंट है 4 3 और 0 -3 से, विद द रेशो 4/3/4 से। तो लिहाजा यहाँ से आपने M1 और M2 की वैल्यू मालूम कर ली। तो ये वाली बात पता चली कि जो B बेसिकली इंटरनली डिवाइड हो रहा है एक लाइन के अंदर, तो लिहाजा पॉइंट A और B की जो ये लाइन बन रही है, इस लाइन की इक्वेशन मालूम करके दो। तो बेटा इसकी इक्वेशन कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करते हुए पॉइंट A मालूम करें, उसके बाद इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करते हुए पॉइंट B मालूम करें। जब इन दो पॉइंट्स के आपको पॉइंट की वर्टिसेस आपको पता चल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, तो लिहाजा 2 पॉइंट फॉर्म की फार्मूला यूज करते हुए इस लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे। तो चले जी स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिखने के बाद लिख दें एट पॉइंट ए। सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। तो एट पॉइंट ए पे सबसे आपको पता है पॉइंट ए क्या है? मिड पॉइंट है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट मालूम करेंगे। तो लिहाजा ये मिड पॉइंट किसके दरमियान में बन रहा है? -2 और 3 पॉइंट पे बन रहा है, और दूसरा पॉइंट 6 और -1 पॉइंट पे बन रहा है। आप यहाँ पे लेट कर लें, फर्स्ट वाले को आप ए कह दें और दूसरे वाले को आप बी कह दें, ताकि आपके लिए सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो। तो फर्स्ट वाले को आप x1 y1 कंसिडर कर दें, दूसरे वाले को x2 y2 कंसिडर कर दें। अब यहाँ पे आपको पता है ए बेसिकली क्या है? मिड पॉइंट है, तो लिहाजा मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करें तो मिड पॉइंट किसके बराबर होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यार देखिए यहाँ पे m जो है बेसिकली मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे m की जगह a आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -2 और x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 6 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है और y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइडेड बाई 2।
अब इसको सिंप्लीफाई करें तो जरा देखिए आगे क्या होगा, -2 और +6, तो ये 4/2 बन जाएगा। 3 - 1 किया तो ये 2/2 बन जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ए कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ जाएगा, ए कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 1 बन गया। तो लिहाजा मिड पॉइंट जो आपने मालूम किया उसका 2 और 1 आपके पास कोऑर्डिनेट निकल के आ गए पॉइंट ए के। अब इंटरनल पॉइंट यूज करते हुए पॉइंट बी मालूम करते हैं। तो चलिए जी आए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे लिख दें एट पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए मालूम किया, अब इसी तरह पॉइंट बी मालूम करेंगे। तो एट पॉइंट बी, ठीक है, अब पॉइंट बी मालूम करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पॉइंट बी में आपको क्या क्या चीजें दी हैं वो लिखें। तो सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है 4 और 3 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है, 0 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, आप इनको लेट कर लें क्योंकि इनको नाम नहीं दिए हुए, सी और अगले को डी कह दें। फर्स्ट वाले को x1 y1 कंसिडर कर दें और दूसरे वाले को आप x2 y2 कंसिडर कर दें। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके अलावा आपको यहाँ पे स्लोप भी दिए हुए यानी कि m1 और m2 भी दिया हुआ है। तो वो एक 3 दिया हुआ है और दूसरा m2 दिया हुआ है, तो m2 यहाँ पे 1 है। तो ये वैल्यू दी हुई है। अब आपको पता है b किससे मालूम होगा, इंटरनल डिवीजन के फार्मूला, इंटरनल पॉइंट का फार्मूला जो था उसको यूज करते हुए हम मालूम करेंगे। तो लिहाजा आप यहाँ पे लिख दें यूजिंग फार्मूला। ठीक है, यूजिंग फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब फार्मूला क्या था, इंटरनल, क्योंकि b बेसिकली इंटरनल डिवाइड हो रहा है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, कोमा फिर क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी स्टूडेंट, ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं m1 और m2 की। m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपके पास 3 और m2 की वैल्यू यहाँ पे 4, तो नीचे भी 3 और 1 आ जाएगा। इसको सिंपल हमने पुट कर दिया। अब सिंपल m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू आपके पास 3 है। ठीक है स्टूडेंट, उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x2, तो x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 है, प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है x1, तो x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4 है। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। अब m1 मल्टीप्लाई बाय y2, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है और y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -3 है। फिर आगे चलते हैं प्लस, अब m2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 है और y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 1 जा 4 और नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। कोमा चलते हैं, 3 3 जा 9 माइनस का हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। डोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/4 आ जाएगा और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 6/4 बन जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, और माइनस का। और अब जरा देखें, इसको मैंने काटा तो यहाँ पे आपके पास 1 बन जाएगा और इसको मैंने काटा तो ये आपके पास 2 के टेबल से कैंसिल आउट किया तो ये 3/2 बन जाएगा और माइनस का। तो ये जो पॉइंट था ये बेसिकली इंटर पॉइंट क्या था, बी था, तो आई की जगह क्या लिख दें, आप बी लिख दें। ठीक है जी स्टूडेंट, तो लिहाजा बी पॉइंट जो है आपका निकल के आ गया, वो क्या आया 1,-3/2। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। अब जरा देखिए अब क्या है, आपको इस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी थी। तो इस लाइन के जब 2 पॉइंट आ गए तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन को यूज करते हुए इसकी इक्वेशन मालूम कर लें। तो लिहाजा अब आप लिख दें यहाँ पे जो मेन चीज क्या थी, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ पे आप लिख दें यूजिंग 2 पॉइंट। ठीक है, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स है वो क्या है, आपका पॉइंट ए है, ए पॉइंट आपका क्या निकला 2 और 1, और दूसरा पॉइंट क्या है बी, तो बी पॉइंट क्या निकला 1-3/2। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को आप x1 y1 कंसीडर कर दें और दूसरे वाले पॉइंट को आप x2 y2 कंसीडर कर दें, ताकि जो 2 पॉइंट फॉर्म है उसके अंदर वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो y - y1/x2 y2 - y1। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये y1 आ जाएगा और इज इक्वल टू x - x1/x2 - x1। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो y - y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -3/2 y1 है, तो y1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू x - x1, तो x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है और डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो x2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और माइनस x1 करना, तो x1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसके आगे ही। तो जरा देखिए y - 1 अपॉन, अब यहाँ पे जरा देखिए इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम लेने के लिए बेसिकली इतना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, पूरी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और -1 करेंगे, सिंपल। तो पूरा आपका एलसीएम क्या निकल के आएगा यहाँ पे 5/2 माइनस का। अब इसके बाद इजिकल टू यहाँ पे क्या बचा x/2। ठीक है, अब इधर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 बचेगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब जरा देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा 5/2 माइनस का मल्टीप्लाई बाय x - 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे क्या करेंगे जरा वो देखें। अब जरा देखें ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि हमारी इक्वेशन मजीद सीधी बन जाए। तो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2 y - 1 इज इक्वल टू -5
x माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब जरा देखिए जो डिवाइड और इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से पहले ये जो माइनस माइनस है इनके खत्म कर दूंगा। तो ये क्या बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 2। ठीक है जी, सिंपल माइनस खत्म किए। अब ये 2 मल्टीप्लाई करूंगा और ये 5 इसके मल्टीप्लाई करूंगा, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है जी स्टूडेंट, अब जरा देखिए यहाँ पे x है, इसको मैं इधर ही रहने दूंगा। ये प्लस का इजिकल टू को साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। अब ये माइनस 2y इजिकल टू को साइड पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस 2 और माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 8 बच जाएगा इजिकल टू 0। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गई, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल के आ गई जो आपको मालूम करनी थी ए और बी पॉइंट के, ठीक है, दरमियान में। तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन को यूज करते हुए ये आपने मालूम कर ली। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।